So now my dear experts, it is the time to fill in the blanks. अब नाउ आई होप कि आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स और इस तरह की एक्सरसाइजेस करने के लिए तैयार हो, क्योंकि अब मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोगों के माइंड में आंसर्स आते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा पार्ट 1 है फिल इन द ब्लैंक्स का, फर्स्ट सेशन है। आप लोगों को इसको अच्छे से करना है एंड देन यू हैव टू एवेल्युएट योरसेल्फ हाउ मच you are learning. Now, as I told you before, that it is a class 10th biology and it is an extract of nutrition to be the expert. अब मैं इसको न्यूट्रिशन को आपको बहुत अच्छे से समझा देना चाहती हूँ. That's why I have used this extract word. Okay. This material I have given in the part 1, part 2 and part 3 in different videos. यू हैव टू वॉच. यदि आपने सबसे पहले मेरी यही वीडियो देखना शुरू किया है तो उससे पहले जरा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को भी आप देख लीजिए, जिससे कि आप फिल इन द ब्लैंक्स खुद से कर पाए. मैं आपको आंसर्स बताऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको खुद से नहीं करेंगे. आप यदि खुद से आंसर सॉल्व करते हैं तो वो ज्यादा बेटर कंडीशन है. ठीक है, सो इट्स अ टाइम टू रिवाइज एंड इवेल्युएट योरसेल्फ. Again, practice makes a man perfect. So do the practice and be a perfect in your life. You all have to write these fill in the blanks also, क्योंकि हर fill in the blanks की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है. ये भी एक क्वेश्चन का आंसर है. दैट मे बी पॉसिबल कि आपको जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं कोई एक या दो लाइन मैंने भी आपको वहां नहीं लिख पाई हो, लेकिन वो मैं फिलअप्स की फॉर्म में आपको लिखवा रही हूँ. तो इसलिए यदि आप उसको लिख लेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा. ठीक है, तो इफ यू वांट टू अचीव अ ग्रेटर हाइट एंड अ सक्सेसफुल कैरियर, सो जस्ट स्टार्ट टू राइट फर्स्ट एंड देन लर्न. जो चीज आप एक बार अपने हाथ से लिख लेंगे ऑटोमेटिकली वो आप लर्न करना सीख जाएंगे, वो आपको अपने आप लर्न हो जाएगा. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. So your first fill up is dash nutrition is broadly classified as holozoic, saprophytic and parasitic. अब आपसे यहाँ पर उस न्यूट्रिशन का काइंड पूछा जा रहा है जिनको हम होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक में डिवाइड कर सकते हैं. अभी यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, मैं आपको इनके आंसर साथ साथ एक्सप्लेन करते जाऊंगी. ठीक, सोचिए. चलिए मैं आपको आंसर बताती हूँ. जिन बच्चों ने लिख लिया है वेरी गुड, एक्सीलेंट फ्रॉम माय साइड. जिन्होंने नहीं लिखा है वो एक बार इसको याद कर लें. आंसर है इसका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो आप यहाँ पर लिखेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. Now see the question number 2. In Cuscuta, ticks and lice, type of nutrition is present. अब आपसे पूछा जा रहा है कस्कुटा, ये अमरबेल का दूसरा नाम होता है. टिक्स जो एनिमल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये उनका नाम है, और ये लाइस आपका जूं जो आपके सिर में या जानवरों की बॉडी के ऊपर हो जाते हैं. अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस टाइप का न्यूट्रिशन है. तो लाइस आपको कभी किल नहीं करती है, केवल वो आपकी बॉडी का ब्लड चूसने का काम करती है. ठीक है, तो इस तरह का न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया था, वो कहलाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन. तो आपको यहाँ पर लिखना है पैरासिटिक. स्पेलिंग अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए, लेटर यू कैन चेक द स्पेलिंग्स. ठीक है, नाउ सी द fill up third. Alimentary canal extends from the mouth to the dash.
अब एलिमेंट्री कैनल कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक खत्म होती है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ बताना है कि कहाँ पर एलिमेंट्री कैनल खत्म हो गई। अब एलिमेंट्री कैनल में आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। हमारी बॉडी में एक डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है जो भोजन को डाइजेस्ट करने का, पचाने का काम करता है। उस पार्ट को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब माउथ से शुरू हो रहा है, ठीक है। डाइजेशन प्रोसेस खत्म होता है जब हम उसको एक्सक्रीट करते हैं, वहां खत्म होता है। ठीक, तो दैट मीन्स यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए? माइंड में आ रहा है कुछ आंसर? यस, करेक्ट, एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस। करेक्ट। Now see fill up number 4. Partial digestion of starch takes place in the oral cavity by dash enzyme. अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो डाइजेशन है वो स्टार्च का कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? पार्शियली, लिटिल बिट स्टार्ट हो जाता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या है? ओरल कैविटी इज योर माउथ, क्योंकि हमारी माउथ में भी एक एंजाइम होता है जो डाइजेशन को स्टार्ट कर देता है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, इसलिए हम इसको पार्शियल डाइजेशन बोलते हैं। अब यदि आपने इस एंजाइम का नाम याद रखा होगा तो आप यहाँ लिख देंगे, नहीं रखा होगा तो आप नहीं लिख पाएंगे। देखिए सोचकर, जो बच्चे लिख पा रहे हैं लिखिए, नहीं तो इसका आंसर होता है टाइलिन और सेलेब्री एमाइलेज। ठीक है, टाइलिन और सेलेब्री एमाइलेज। स्पेलिंग्स आप लोग खुद लिखेंगे, इतना ज्यादा आपको फेवर नहीं किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5. Number 5 is the dash acid creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin in the stomach. अब आपसे पूछा जा रहा है कि पेप्सिन एंजाइम को फैसिलिटेट्स कौन करता है स्टमक के अंदर। ये मैंने आपको पूरी लाइन आपको मैंने लिखवा रखी है। और सबसे बड़ी बात है एसिड, एक ही एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से आपको क्लू मिल जाएगा कौन सा एसिड होगा, दैट इज HCl। ठीक है, HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 6। Epithelial lining of dash has gastric glands which secretes gastric juice. अब आपने एपिथेलियल लाइनिंग नहीं माइंड में आ रहा है, लेकिन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स माइंड में आ रहा होगा जरूर, गैस्ट्रिक जूसेस माइंड में आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये एपिथेलियल लाइनिंग क्या है? एक्चुअल में जो स्टमक के अंदर लाइनिंग होती है उनको हम एपिथेलियल लाइनिंग बोलते हैं। वहां से आपको बताया था मैंने कि चीज कंडीशंस, चीज जूसेस सिक्रीट होते हैं, HCl सिक्रीट होता है, पेप्सिन सिक्रीट होता है, और क्या सिक्रीट होता है? म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं जिनसे सिक्रीशन होता है। तो अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ आपको लिखना है स्टमक। So epithelial lining of stomach has gastric glands which secrete gastric juice. Okay, sixth answer is stomach. Next is question number 7. Removal of undigested food from the body is called. अब आपको एलिमेंट्री कैनाल का फंक्शन बताया है कि एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर खत्म हो रहा है, यानी हमारी बॉडी में हम जो भी कुछ खा रहे हैं जब वो डाइजेस्ट हो जाता है और हमारी बॉडी से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है, वो कंप्लीट प्रोसेस ही डाइजेशन प्रोसेस कहलाता है।
अब यहाँ पर आपसे प्रोसेस पूछ रहा है, तो ये मैंने आपको अमीबा में बताया था कि जब हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल रहा है जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल है, तो उसको हम बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं? इजेशन। जस्ट रीड, लिसन द वर्ड एंड try to write the spelling of egestion. Okay. Now see the next. Question number 8 is the nutritional process in which organisms feed on dead and decaying matter is known as. अब आपसे न्यूट्रिशन का वो काइंड पूछा जा रहा है जिसमें ऑर्गेनिजम्स डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर सरवाइव करते हैं। जिन बच्चों ने ठीक से पढ़ा होगा उन्हें बिल्कुल याद आ रहा होगा, पढ़ा ही नहीं होगा जिन्होंने लिखा होगा। ठीक है, बहुत बच्चे हैं जिन्होंने मुझे अपनी पूरी पीडीएफ जो जितना भी लिखा है उसको क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किया है। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। जस्ट राइट इन योर कमेंट, राइट योर अबाउट यू एंड देन connect with my group. So now write the answer about it. जिन बच्चों को नहीं आया है उनके लिए मैं आंसर बता रही हूँ। So that nutrition is known as saprophytic nutrition. Saprophytic nutrition. ठीक है? Now see the question number 9. बहुत ध्यान से सुनेंगे। Substances obtained by living organisms from food and used as a source of energy and raw material for the biosynthesis of body constituents are known as. अब आपसे सभी सब्सटेंसेस के बारे में पूछा जा रहा है जो किस में होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे लेते हैं? फूड से लेते हैं। उस फूड से उन्हें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा वो क्या हैं? वो रॉ मटेरियल्स हैं जो किस प्रोसेस में काम आते हैं? बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनमें काम आते हैं। उनको क्या कहते हैं? उन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उन सब्सटेंसेस को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। Correct? Write the spelling of nutrients. Now, see the question number 10. Organisms which obtain their food from other organisms are called. अब जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी जैसे कि एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर नॉट एबल टू प्रिपेयर आवर फूड बाय देयर ऑन। हमें जो भी फूड लेना है वो हमें प्लांट से ही लेना है, तो इसलिए अपनी कैटेगरी तो एटलीस्ट हम याद रख सकते हैं। तो हमारी कैटेगरी क्या है? हमारी कैटेगरी कहलाती है हेटेरोट्रॉप्स। तो आगे से आप ध्यान रखना कि मैं एक हेटेरोट्रॉप हूँ। आप ऐसे बोलकर भी अपने आप को याद रख सकते हैं और इस क्वेश्चन को भी याद रख सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। सो दिस वाज about the fill in the blanks of this session. Wait for the next meet at 12 o'clock. आपने नहीं देखा है तो आप वीडियोस जाकर देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए एंड जस्ट बी रेडी टू गेट द फुल मार्क्स। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देती हूँ। जो भी आंसर्स हैं मैंने आपको बताया है, स्पेलिंग्स रॉन्ग हैं तो स्पेलिंग्स आप चेक कीजिए। जितने आंसर्स आप खुद कर पा रहे थे उनके लिए आप +1 दे दीजिए, जो आंसर्स आप नहीं कर पा रहे थे उनके लिए आप 0 दीजिए एंड राइट द मार्क्स इन कमेंट बॉक्स। फर्स्ट का आंसर है हेटेरोट्रॉपिक, सेकंड है पैरासिटिक, थर्ड एनस, फोर्थ टाइलिन एंड सेलेब्री एमाइलेज। यहाँ पर जो फोर्थ का आंसर है ये दोनों ही नाम इनके होते हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना चाहिए। ठीक, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार आपसे ये केवल यही पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ टाइलिन in the digestion process for the alimentary canal. Fifth is HCl. Sixth is stomach. Fourth is egestion. Egestion की स्पेलिंग आप बिल्कुल यही सही लिखेंगे। Eighth is saprophytic.
ninth is nutrients, and 10th is heterotrophs. I hope that you like this session and you all are being more confident in this topic. If you will be with me, then for the life process, you will get 100% marks. Okay.